अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने ईद की बहुत ही स्पेशल डिश आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, जो कि शीर है। शीर के बग़ैर ईद का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके सामने शीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। शीर बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारे मेवे रखे हैं। मेवों में मैंने यहाँ पर नारियल लिया है। नारियल को इस तरह बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। करीब मैंने 100 ग्राम अंदाजे से मैंने लिया है, 100 ग्राम नारियल। और 50 से 60 ग्राम मैंने यहाँ छुआरे लिए हैं। ड्राई डेट्स इनको बोलते हैं। ये देखिए, इनको भी मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसे करीब मैंने 3-4 घंटे पानी में भिगो कर रखा था, उसके बाद मैंने ये काटा है। फिर यहाँ पर काजू है। काजू भी मैंने 50 से 60 ग्राम करीब लिया है और इसको भिगो कर इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लिया। इसे भी मैंने करीब 1 से 1.5 घंटा भिगो दिया है। पिस्ता मैंने 20 से 30 ग्राम लिया है। इसको भी बारीक टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। काजू 50 से 60 ग्राम मैंने लिया, सॉरी बादाम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। बादाम भी मैंने 50 से 60 ग्राम इस्तेमाल किया है। और ये मैंने भिगो कर छिलका उतार के इनको बारीक टुकड़ों में यहाँ पर काट लिया है। यहीं पर कुछ और मेवे रखे हैं जिसको मैं अलग से इस्तेमाल करूँगी। यहीं पर चिरौंजी है। करीब 50 ग्राम मैंने चिरौंजी ली है और 50 से 60 ग्राम मैंने किशमिश ली है। चिरौंजी और किशमिश आप अच्छे से साफ़ कर लें। यहीं पर कुछ टुकड़े इलायची के रखे हैं। करीब 8 से 10 इलायची मैंने दाना लिया है और इसे इस तरह से खोल लिया है। ये देखें, ये खुले हुए रखे हैं। साथ में जो और चीज़ें चाहिए उसमें यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लेकर के उसे भिगो दिया था करीब 1 से 1.5 घंटा, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह बारीक पेस्ट बना लिया। लिक्विड सा हमने इसका तैयार कर लिया है। करीब 1 किलो मैं चीनी ले रही हूँ। 1 से 1.25 किलो के बीच में मैं लेने वाली हूँ। यहीं पर मैं केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। करीब 1 से 2 चम्मच मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। यहीं पर हमारी सेवइयाँ रखी हैं। करीब ये भी 50 से 60 ग्राम होंगी। अंदाजे से ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में हमें दूध चाहिए, जो कि मैं 7 से 8 किलो में ले रही हूँ। तो अब हम शुरू कर लेते हैं शीर बनाना। यहाँ पर मैंने आपको सेवइयाँ दिखाई थी, जिससे मैंने पहले ही इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और इसे घी में थोड़ी देर भून लिया। गोल्डन ब्राउन हमें इसे कर लेना है। सबसे पहले तैयारी हमें यही करनी है। उसके बाद अब जो मैं करने जा रही हूँ, दूध मेरा गर्म ही हो रहा है। यहाँ पर जो ये मैंने आपको दिखाया है चावल का पेस्ट, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। काफ़ी सारे लोग चावल नहीं डालते हैं शीर में, लेकिन आप एक बार इस तरह से बना कर देखें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये हम दूध में मिला देखिए, यहाँ पर दूध हमारा गर्म हो रहा है। ये काफ़ी पहले से मैंने इसे गर्म होने रख दिया था, क्योंकि वीडियो मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम वक्त लगे और आपको थोड़े टाइम में ही ज़्यादा अच्छे से मैं वीडियो दिखा सकूँ, इसलिए मैंने ये तैयारियाँ पहले ही कर ली थी। देखिए, ये चावल का पूरा पेस्ट हम मिला देंगे इसमें और इसे अब हमें चलाते जाना है। और इसे जब तक पकाना है जब तक कि चावल अच्छी तरह गल ना जाए। देखिए, चावल से जब हम शीर तैयार करते हैं तो इसका बहुत ही हिसाब रहता है। अगर हम चावल ज़्यादा कर देते हैं तो शीर बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसका जायका नहीं रहता। और अगर हम चावल कम मिलाएंगे तो यही चीज़, चावल का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा घट जाता है और मज़ा ख़राब हो जाता है, या फिर ये कहें कि उस तरह का जायका नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने करीब 8 किलो दूध में पौना कप चावल मैंने भिगोकर उसका पेस्ट बनाया और मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अपने अंदाज़े से कर लें कि 1 किलो के अगर आप शीर बना रहे हैं तो उसमें आपको कितना डालना है। तो अब मैं इसे जब तक पकाने वाली हूँ जब तक कि चावल गल ना जाए, और इसे चलाते जाना है, क्योंकि चावल हमने डाला है तो नीचे लगने का उसका डर रहता है। अगर शीर में चावल जल गए और शीर में महक आ गई जलने की तो शीर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये फेनिया है।
जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी पहले। माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान हो जाता है तो कुछ ना कुछ जहन से निकल ही जाता है। तो ये फेनिया भी हम शीर में डालते हैं, जो कि रमज़ान के महीने में अक्सर मिल जाती हैं। ये रमज़ान में ही मिलती हैं, सही बात तो यही है। तो ये मैंने करीब 20 ग्राम फेनिया यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। शीर में हम ज़रूर इसका इस्तेमाल करें तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए ये अच्छी देर से उबल रहा है, काफ़ी अच्छा इसमें उबाल आ गया है। और चावल भी देखिए बिल्कुल भी इसके दाने नहीं दिख रहे हैं चावल के। करीब अगर वक्त का अंदाज़ा से मैं बताऊं तो करीब मैंने 15 मिनट इसे पकाया है। और उसी बीच ये चावल पिसे हुए तो थे ही, भीगे हुए भी थे, आसानी से गल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये फेनिया मैंने आपको दिखाई थी, ये फेनिया मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहीं पर मैं ऐड कर देने वाली हूँ ये सेवइयाँ, और इसे हम अच्छी तरह चला लेंगे, इनका भी गाढ़ापन आ जाएगा। इसे अब फिर हमें 15 से 20 मिनट और पकाएंगे हम लो फ्लेम पर। तो मैं इसे पका लेती हूँ। देखिए इसे पकाते पकाते 10 से 15 मिनट होने लगे हैं। देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। सेवइयाँ और फेनियों से भी इसमें गाढ़ापन आता है। असल में शीर ना तो बहुत गाढ़ा होता है और ना ही बहुत पतला। तो सेवइयाँ अगर हम गाढ़ा करने के लिए ज़्यादा डाल देंगे और फेनियाँ हम ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा सा चावल का इसमें इस्तेमाल करते हैं। रही बात फेनियों की, आपने देखा होगा कि मैंने बताया सेवइयों को हमने भूना था, देसी घी का इस्तेमाल करें भूनते वक्त। और फेनियों को मैंने भूनने के लिए नहीं बताया, क्योंकि सेवइयाँ पहले ही फ्राई करके बनाई जाती हैं, तो फेनियों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। सेवइयों को तो आपको भूनना ही पड़ता है, ज़रा उसकी कच्चापन ख़त्म हो जाता है, लेकिन फेनियों को ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इसमें उबाल आ चुका और काफ़ी अच्छा कलर भी आ चुका। देखने से ही लग रहा है कि दूध में अच्छा खासा गाढ़ापन आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चीनी वगैरह सब आप अच्छे से साफ़ करके रखें। देखिए मैंने 8 किलो में अभी 1 से सवा किलो के करीब चीनी मिलाई है। और अगर ये मैंने मेरे अंदाज़े से 1 से 1.5 किलो के बीच इसमें जानी चाहिए, लेकिन सवा किलो मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि शीर जो होता है ना तो बहुत तेज़ मीठा अच्छा लगता है शीर में, और ना ही शीर फीका अच्छा लगता है। तो हम अब जो चीनी अगर डालने की ज़रूरत होगी तो हम चखने के बाद डालेंगे, टेस्ट करने के बाद डालेंगे। तो आप भी इसी तरह पहले कम चीनी का इस्तेमाल करें और बाद में ही ज़रूरत पड़ने पर और डालें। चीनी घुल जाने तक अब हमें और इसे पकाना है। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें चीनी और ऐड कर दूँगी। तो मैं इसे और 10-15 मिनट पका लेती हूँ जिससे चीनी घुल जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं सवा किलो चीनी डाल रही हूँ, और अंदाज़ा मेरा ये है कि 1 से 1.5 किलो के बीच इसमें चीनी जानी चाहिए। तो माशाल्लाह हमारा सवा किलो में ही परफेक्ट मिठास इसमें आई है। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसमें और चीनी डाल सकते हैं बेशक, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1.5 किलो, सवा किलो चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, चीनी भी हमने हमारी घुल चुकी है। अब जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ट्रे वाले जो मैंने आपको दिखाया, काजू, बादाम, पिस्ता, छुआरा यानी कि ड्राई डेट्स, और ये नारियल, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं पिस्ता। देखिए थोड़ा सा हमने पिस्ता गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। कई लोग मखाने भी डालना पसंद करते हैं, आप चाहें तो डाल दें, लेकिन सही बताएं तो ऑथेंटिक जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें मखाने इस्तेमाल नहीं होते, इसी तरह वो बनाई जाती हैं। कई लोग इसमें मावा भी ऐड करते हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि मावे से टेस्ट वाकई अच्छा आ जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें मावा ऐड नहीं किया जाता। दूध को ही इतना कढ़ाया जाता है कि वो खुद से उसमें टेस्ट डेवलप हो जाए। यहाँ पर भी हमने इसे पकाते रहे और इतना कि ये गुलाबी हो गया।
तो अब हम देखिए ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि बिल्कुल ही जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो गल जाएं। तो यहाँ पर मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब जो हमने ये आपको बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे, किशमिश, चिरौंजी और ये छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम, इसका इस्तेमाल अब मैं बताती हूँ किस तरह से किया जाएगा। गैस यहाँ पर हम बंद कर चुके हैं क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स को गलाना नहीं है, क्योंकि थोड़ा कच्चा कच्चा सा मुंह में आता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर वो गल जाए तो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाती है शीर। तो अब हम बघार कर लेते हैं इन ड्राई फ्रूट्स का जो मैंने अभी दिखाए हैं। देखिए जनाब यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, और क्योंकि ये रेसिपीज़ जो होती हैं शीर वगैरह ये देसी घी में ही बनती है, तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ अभी मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रीन कार्डमम, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। घी भी मैं ज़्यादा नहीं लिया, करीब 2 टेबल स्पून मैंने हीप फुल लिए थे। और यहीं पर हम ये किशमिश और चिरौंजी ऐड कर देते हैं। फ्लेम मैंने लो करी हुई है। यहीं हम इसे अच्छे से चला देंगे जब तक कि ये फूल ना जाए। आपने देखा कि मैंने इलायची पहले मिलाई है और उसके बाद ही मैंने चिरौंजी और किशमिश ऐड किया है। इसकी वजह यह है कि इलायची को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है अगर हम 1-2 मिनट इसे घी में पका लें। और वहीं चिरौंजी को अगर हम साथ में ऐड करेंगे और इंतज़ार करें कि इलायची थोड़ा सा अपना फ्लेवर छोड़ दे, तो चिरौंजी काली हो जाएगी, जल जाएगी और टेस्ट ख़राब कर देगी। इलायची भी मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ 10 किलो के हिसाब से। उसकी वजह ये है कि अगर हम इलायची ज़्यादा इस्तेमाल करें तो और चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इलायची की वजह से दब जाएगा। तो हर चीज़ इसमें बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे ही हमारी ये किशमिश फूलनी शुरू करेंगी, शुरू हो चुकी हैं, और सारी किशमिश जैसे ही फूलेंगी मैं इसे छौंक लगा दूंगी। छौंक, बघार या तड़का जो भी आप कहते हैं। देखिए ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। गैस मैं बंद कर चुकी हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि चिरौंजी जल जाए। अब यहीं पर हम ये सारा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। देसी घी का ही आपको इस्तेमाल करना है तड़के के लिए। ये देखिए हमारा शीर कोरमा जो भी आप कहें तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत लजीज जायके में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए यहीं पर अब हम गार्निश कर देते हैं इसको। वैसे गार्निशिंग की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह इतना कलरफुल, इतना रिच है ये रेसिपी कि आप बनाएं तो इंशाल्लाह पकते पकते ही आप इसे खाना शुरू कर देंगे। बहुत लजीज। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने आपको केवड़ा वाटर दिखाया था शुरू में, जो कि मैं डालते हुए नहीं दिखा पाई हूँ। मैंने ये 2 टीस्पून हीप फुल मैंने इसमें 10 किलो में मैंने डाला है। वो इसलिए कि ना तो इलायची का फ्लेवर दबे और ना ही केवड़ा वाटर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि और सारी चीज़ों का जायका दब जाए। तो देखिए इसको जैसे ही हमने केवड़ा वाटर डाला, इतनी खुशबू माशाल्लाह उठी है कि पूरा घर खुशबू से महक गया। आप भी ज़रूर बनाएं। और बहुत माशाल्लाह आसान रेसिपी है। आपने देखा वक्त ज़रूर लगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। अगर आप 1-2 किलो में बनाएं तो आप इसी को, मैंने आपको सारी चीज़ों का बताया है कि मैंने कितना कितना डाला, आप उस हिसाब से ही इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि देखने में ही दिल ललचा रहा है कि हम जल्दी से खाना शुरू कर दें। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। तो ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ आप इसको शेयर करें। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।